गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस। और किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से। और इनके समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है। इनकी समाधि कहाँ है? मुंबई में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। महू कहाँ है? एमपी में है। और देश के पहले विधि मंत्री थे। और 1990 में इनको भारत रत्न मिला मरणोपरांत। और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और मूक नायक, समता जैसे अखबार का इन्होंने शुरू किया था। बहिष्कारणी हितकारणी सभा, बहिष्कारणी हितकारणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी किसने? अंबेडकर ने। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अस्पृश्यता के उन्मूलन तथा दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू के अलावा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन थे? अंबेडकर थे। भारत और मालदीव के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्यूरिन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मालदीव के कडडू द्वीप में। 10वां सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के औंध में हुआ था। और इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? 2009 में। और क्यों किया जाता है? अभ्यास के दौरान दोनों देश आतंकवाद उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन तथा सैन्य अनुभवों को साझा करेंगे। और जो हिंद महासागर में सुरक्षा की स्थितियां उत्पन्न हो गई है उस पे दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मालदीव की भाषा क्या है? दिवेही है। और मालदीव में पहला वाटर विला बनाया गया है। वाटर विला कहाँ है? वाटर विला मालदीव में है। और इसी के तर्ज पे कहाँ बनाया गया है? लक्षद्वीप में बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के रहने वाले हैं? मालदीव के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र का अध्यक्ष मालदीव की संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के रहने वाले हैं? मालदीव के। और मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? दिवेही। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस। महिला मित्र प्लस नाम से बचत योजना किस बैंक ने शुरू की है? फेडरल बैंक ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और इसके सीईओ कौन है? श्याम निवासन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और उन्हीं की याद में बिहार में मेधा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? बिहार में मेधा दिवस। बिहार में मेधा दिवस का आयोजन किया गया। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? औरंगाबाद में होती है। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। और बिहार में दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? दरभंगा में। और बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? अररिया में बनेगा। और बिहार में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस जिले में मिला है? तो जमुई जिले में। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 की विजेता कौन बनी है? श्रुति सितारा। एक केरल के रहने वाली हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और 25 वर्षीय श्रुति इस खिताब को पाने वाली पहली भारतीय हैं। और दूसरा स्थान किस देश के लोगों को मिला है? तो फिलीपींस का। तीसरा कनाडा का। यह दुनिया के विभिन्न देशों की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रानियों के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। और इसे शुरू करने से दुनिया भर के ट्रांसजेंडर और LGBT मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाना है। और महिला हबीब जान को यह खिताब दिया गया था। इससे पहले महिला हबीब जान को पहले खिताब दिया गया था। इसका पहला खिताब। किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौराष्ट्र के खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, उनको दिया गया है।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आए हैं? रूस। अब व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत और रूस वार्षिक बैठक का आयोजन दिल्ली में होना था और इसकी बैठक हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई और हैदराबाद हाउस जो है दिल्ली में है। और प्रत्येक देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे के देश में जाते हैं और बैठक का आयोजन किया जाता है। और 21वां वार्षिक बैठक था और 1971 में भारत और रसिया के बीच में मित्रता की संधि हुई थी और उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए। और इस पे जब व्लादिमीर पुतिन जब भारत पहुंचे तो इस पर 2+2 वार्ता भी हुई 2+2 वार्ता। और किन किन देशों के बीच में अब तक 2+2 वार्ता हुई है? तो अमेरिका के साथ हुई है, जापान के साथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है और रसिया चौथा देश है। और कौन को किस किस क्षेत्र में समझौता हुआ? ऑटोमेटिक क्लासिको 203 राइफल के विनिर्माण के क्षेत्र में समझौता हुआ। S-400 मिसाइल की आपूर्ति के क्षेत्र में समझौता हुआ। कल उस पर हस्ताक्षर भी किए गए। और S-400 मिसाइल का मारक क्षमता क्या होता है? ये होता है हवा से सतह होता है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता हुआ। और रूस के विदेश मंत्री कौन है? रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। कौन है? सर्गेई लावरोव। नागालैंड में सिविलियंस के मारे जाने के कारण कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चर्चा में है? असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी और इसको पहले काछार लेवी के नाम से जाना जाता था। पहले इस फोर्स को काछार लेवी के नाम से जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। और इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी फोर्सेज हैं? SSB है, CISF है, ITBP, SSB, BSF, CRPF और असम राइफल्स। लेकिन इसका संचालन जो होता है सेना के द्वारा किया जाता है। और सेना का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी जो होता है इसका अध्यक्ष होता है, इसका DG होता है। और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है या पूर्वोत्तर के मित्र कहा जाता है। इसको पूर्वोत्तर का मित्र कहा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ऑपरेशन असम राइफल्स ही करती है। और भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 में, उस समय असम राइफल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और भारत म्यांमार सीमा की रखवाली कौन करता है? भारत म्यांमार सीमा की रखवाली करता है, असम राइफल्स करता है। और वाकया ऐसा हुआ कि नागालैंड के मोन जिले में 13 सिविलियंस मारे गए हैं और आरोप लगा है कि असम राइफल्स द्वारा किया हुआ एक्शन है। राष्ट्रपति कोविंद भारतीय नौसेना के किस किलर्स स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित करेंगे? 22वें बेसल स्क्वाड्रन। और इसी स्क्वाड्रन ने, इसको किलर स्क्वाड्रन कहा जाता है। और 22वें बेसल स्क्वाड्रन इसी ने ही कराची पर हमला किया था 1971 में। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था बालाकोट के बाद, तो ये पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पहुंच गया था बेसल स्क्वाड्रन। और प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड क्या है? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा के सम्मान में किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। BWA विश्व टूर फाइनल से PV सिंधु ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो यह हासिल किया है, कांस्य पदक हासिल किया है। अब तक PV सिंधु ने इस टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण 2 रजत पदक हासिल किए हैं। और इनको कौन हराया है? ऑन सियोंग। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं। ऑन सियोंग कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। यह तीसरा अवसर है जब सिंधु इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची हैं और 2018 में यह खिताब या उपलब्धि हासिल करने वाली है, पहली भारतीय हैं। और कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि जवाद तूफान कहाँ आया है? तो ये अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में आया था। और आज का क्वेश्चन है कि हिंद महासागरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।